नमस्कार दोस्तों, वर्ग एक की पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे हजारों कैंडिडेट्स के मन में एक सवाल है कि आखिर ईएसबी के द्वारा उनकी पात्रता परीक्षा को अपने कैलेंडर में दिसंबर में होना प्रस्तावित बताया गया है। दिसंबर 2025 में होना प्रस्तावित बताया गया है। तो क्या उनकी परीक्षा दिसंबर 2025 में ही होगी या उसके पहले भी कंडक्ट कराई जा सकती है, या दिसंबर के बाद यानी कि 2026 में इसके होने की संभावना है। तमाम प्रकार की चीज़ों पर बात करने वाले हैं। कैंडिडेट के मन में अगर सवाल है कि क्या सिलेबस वही रहेगा जो इसके पहले वाली पात्रता परीक्षा में था, या उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, तो इस पर भी बात करने वाले हैं। आखिर क्या कुछ आपकी संभावनाएं हो सकती है, उस पर भी बात करने वाले हैं। इसके अलावा अभी रिसेंट में वर्ग एक की जो आपकी चयन परीक्षा हुई थी, जिसमें कि आपके यहाँ पे जो कैंडिडेट्स थे उनकी यहाँ पे मेरिट में जो आए थे उनको तो यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे जो वेटिंग वाले कैंडिडेट्स थे उनको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दोस्तों, बात इसलिए भी करने वाले हैं क्योंकि वर्ग 2 चयनित बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि वर्ग एक की चयन परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जो वर्ग 2 की चयन परीक्षा देने वाले हैं वो भी वर्ग एक की चयन परीक्षा देंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बीएड धारी थे और वर्ग 3 में उस समय लग गए थे, वो भी वर्ग एक की चयन परीक्षा देने के लिए यहाँ एलिजिबल हैं और यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब तक होगी। तो इन तमाम चीज़ों पर हम दोस्तों यहाँ पे बारी बारी से बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें वर्ग एक की जो नई पात्रता परीक्षा होने वाली है उसकी, तो डेफिनेटली यहाँ पे ईएसबी के द्वारा दिसंबर 2025 में कैलेंडर में मेंशन तो कर दिया गया है, लेकिन आपको बता दें कि हो सकता है कि यह परीक्षा आपके दिसंबर के पहले भी कंडक्ट करा ली जाए। अब यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि ईएसबी का तो लेट लतीफ़ वाला काम चलता है, तो ये परीक्षा दिसंबर में नहीं होगी और ना ही दिसंबर के पहले होगी बल्कि दिसंबर के बाद होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि ईएसबी में हम देख पा रहे हैं, ईएसबी के कैलेंडर देख पा रहे हैं, ईएसबी में यहाँ पे जून जुलाई के बाद यहाँ पे कोई भी भर्ती परीक्षा उतने अच्छे से प्रस्तावित नहीं की गई है। तो यहाँ पे पूर्ण संभावना है कि आपकी वर्ग एक की जो नई वाली पात्रता परीक्षा है वो आपके दिसंबर के पहले यानी कि अक्टूबर नवंबर तक ही कंडक्ट करा ली जाए, या अधिकतम अगर दिसंबर की टाइमलाइन दी गई है तो वो दिसंबर में ही कंडक्ट कराई जाएगी। तो इसको लेकर के अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। सबसे पहले तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि पहले जो सिलेबस दिया गया था क्या वही सिलेबस रहने वाला है या सिलेबस में कुछ परिवर्तन कर सकता है, जैसे कि ईएसबी ने अभी चयन परीक्षा में परिवर्तन किया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि पात्रता परीक्षा का वर्ग एक का जो सिलेबस था ये अभी रिसेंट में ही इसके एक एग्जाम जो हुई है उसमें डिफाइन किया गया है, तो उसमें परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं होगा। सेम आपको वही सिलेबस को पढ़ करके यहाँ पे पात्रता परीक्षा देना होगा। हाँ, सिलेबस वास्ट जरूर है जिसमें आपके 11th और 12th के टॉपिक हैं। इसके अलावा आपके बीएससी के पोर्शन को भी यहाँ पे 50% पूरा इंक्लूड कर दिया गया है अगर मैथ्स की बात करें, क्योंकि मैंने मैथ्स का सिलेबस फिलहाल में देखा है जो कि बहुत ही आसान सिलेबस नहीं कहा जा सकता। अगर कोई कैंडिडेट ये सोचे कि हम 2 या 3 महीने की तैयारी करके उस सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए एक लंबी तैयारी की जरूरत पड़ेगी और लंबी तैयारी आप अभी से करेंगे तब जाकर के आप सिलेबस को उतने अच्छे से फिर भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप बेसिक अगर चीज़ों को कवर करना चाहते हैं और पात्रता परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अभी आपको अपने सिलेबस में लग जाना होगा और अभी से आपको एक लंबी तैयारी करना होगा जिससे कि आप पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई कर पाएँ। दोस्तों, यहाँ पे कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो चयन परीक्षा अभी दिए हैं, जो कि वेटिंग में भी आए थे, लेकिन उनका यहाँ पे किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग की अपडेट विभाग के द्वारा नहीं दी जा रही है। तो ये पूरी संभावना लगभग यहाँ पे तय है कि आपके मार्च में आपको कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पे वेटिंग वाले कैंडिडेट को काउंसलिंग को लेकर के मिलने वाली है। तो थोड़ा सा इंतजार बनाए रखें। इसके अलावा जो पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस को लेकर के कोई आपको डाउट नहीं करना है। सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो आपकी इसके पहले वाली पात्रता परीक्षा का था। जहाँ तक योग्यता की बात है दोस्तों, तो योग्यता के संबंध में तो आपको पता ही है कि आपका संबंधित विषय के साथ पीजी होना चाहिए। इसके अलावा आपकी बीएड की डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। और हाँ, आपको बता दें कि आपकी पात्रता परीक्षा के समय अगर आप यहाँ पे स्नातकोत्तर यानी कि पीजी कंप्लीट कर रहे होंगे तो वैसी स्थिति में सेकेंड ईयर में होना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो डेफिनेटली आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे यहाँ पे ईएसबी के और विभाग के रूल बुक के अनुसार, जैसा कि इसके पहले भी होता आया है। तो दोस्तों, बस आपसे मैं यही कहूँगा कि अगर कोई वर्ग 2 वाले हैं और
अभी आपकी चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वर्ग 1 की पात्रता परीक्षा भी देना है, तो डेफिनेटली आपको पहले वर्ग 1 की चयन परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि वर्ग 1 की चयन परीक्षा जल्द ही आपके 1 से 1.5 माह के अंदर कंडक्ट करा ली जाएगी। उसके बाद फिर आराम से आप आसानी से वर्ग 1 की जो पात्रता परीक्षा है उसकी तैयारी करें। और जो वर्ग 2 पहले से ही चयनित हैं और वर्ग 1 की तैयारी करने का सोच रहे हैं, तो उनको अभी से यहाँ पे तैयारी को अपनी शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको यहाँ पे लाभ मिल सके। कौन सी चीज़ें पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार के चैनल को फॉलो करना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, इन सब चीज़ों की हम दोस्तों बाद में बात करने वाले हैं। पात्रता परीक्षा आपको पता है आपका कट ऑफ मार्क जो होता है 50%, वो ला करके आपको क्वालिफाई कर लेना है। और जनरल कैटेगरी के लिए ये आपका जो क्वालिफाइंग मार्क होगा ये आपका 60% यानी कि 90 से ज़्यादा अंक वाला हो सकता है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है दोस्तों वो आपका 120 अंकों का होने वाला है। इसके अलावा 30 अंकों में आपके मिसलेनियस चीज़ें यहाँ पे डाल दी जाएगी, तो ये आपका सिलेबस होने वाला है। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए इसी प्रकार का सिलेबस यहाँ पे ईएसबी के द्वारा डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको अपडेट के रूप में मुझे देनी थी, जिसको कि मैंने देने का प्रयास किया है। दोस्तों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और आगामी जो भी अपडेट आपके भर्ती के संबंध में हो सकती है, उसके लिए अगर आपको यहाँ पे जानकारी चाहिए तो चैनल से जुड़ना होगा। चैनल से जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको जो भी अपडेट है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए समय पर और आपको पता चल जाए। आगामी जो भी अपडेट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।